Good morning, students, and welcome to your ELGA class. Today, we will be covering our first chapter of the unit Diversity, the tale of two twins. So, students, we will start with the word meanings on SR3, right? The first word is corridor. Corridor क्या होता है? A long passage in a building from which doors lead into rooms. एक ऐसा रास्ता बिल्डिंग के अंदर या हमारे घर के अंदर जिससे जो दरवाज़ों से रूम्स की तरफ जाता है. हमारे सबके घरों में होते हैं कॉरिडोर्स जहाँ रूम में रास्ता जाता है और बीच में एक पतला सा पैसेज होता है जो हमें रूम के अंदर लेके जाता है, उसे हम कॉरिडोर कहते हैं. ज्योति वॉज रनिंग इन द कॉरिडोर टू रीच क्लास ऑन टाइम. स्कूल्स में होते हैं हमारे कॉरिडोर्स सिमिलरली. नेक्स्ट इज टूर्नामेंट. टूर्नामेंट जैसे स्पोर्ट्स में या गेम्स में टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं. एक कंपटीशन होता है जिसमें एक नंबर ऑफ टीम्स या सिंगल प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं. उसमें इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ गेम्स एंड जो भी विन करता है उन गेम्स में वो फिर आपस में खेलते हैं जब तक वन विनर जीत नहीं जाता. विश्वनाथन आनंद हैज़ वन मैनी चेस टूर्नामेंट्स. नेक्स्ट इज़ इमिटेटिंग. इमिटेट करना मतलब किसी को कॉपी करना, किसी की नकल उतारना. टू कॉपी समवन्स स्पीच और बिहेवियर और टू कॉपी समथिंग एज अ मॉडल. जेनल वॉज इमिटेटिंग हिज फेवरेट एक्टर शाहरुख खान येस्टरडे. जैसे आप नकल करते हो ना अपने टीचर्स की, लाइक दैट, इमिटेटिंग. नेक्स्ट इज अलाउंस. अलाउंस क्या होता है? मनी दैट यू आर गिवन रेगुलरली. जैसे आपको पॉकेट मनी मिलती हो लेट्स से, उसको भी अलाउंस कहेंगे. या किसी काम को करने के लिए, आपको पर्टिकुलर थिंग को करने के लिए जो अलाउंस मिलता है उसे मनी मिलती है, उसको भी अलाउंस कहते हैं. किरण गेट्स अ मंथली अलाउंस फ्रॉम हर मदर. रेस्क्यूड. रेस्क्यूड मीनिंग सेव फ्रॉम अ डेंजरस और डिफ़िकल्ट सिचुएशन. किसी को बचाना किसी डिफ़िकल्ट या डेंजरस सिचुएशन से. द फायरमैन रेस्क्यूड पीपल फ्रॉम द फायर. नेक्स्ट इज पर्सपेक्टिव. पर्सपेक्टिव मतलब किसी का पॉइंट ऑफ व्यू, आपका सोचने का नज़रिया. द प्रिंसिपल्स पर्सपेक्टिव वॉज दैट वी शुड ऑल डोनेट टू द पुअर. प्रिंसिपल का पर्सपेक्टिव या सोच ऐसी थी कि हम सबको पुअर को डोनेट करना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ हमारे वर्ड मीनिंग्स ख़त्म होते हैं. लेट्स बिगिन द चैप्टर नाउ. So students, this chapter, The Tale of Two Twins on SR1, is a chapter that tells you about a story about two twin brothers and how they are different from each other. Diversity हमारा टॉपिक है, राइट? तो वो दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं. डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट बिहेवियर्स ऑफ डिफरेंट पीपल. ठीक है, तो वो दोनों कैसे डिफरेंट हैं, लेट अस फाइंड आउट इन द स्टोरी. इट वॉज अ प्लेजेंट मॉर्निंग एंड कबीर वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स क्लास 7B. गुड मॉर्निंग जैन, विल यू प्ले क्रिकेट विद अस टुडे. एक प्लेजेंट मॉर्निंग में कबीर, एक स्टूडेंट, अपनी क्लास 7B की तरफ जा रहा था. तभी नीता ने पूछा, क्या तुम हमारे साथ क्रिकेट खेलोगे, जो उसे कॉरिडोर पे मिली थी. हु मेट हिम एट द कॉरिडोर ऑफ देयर स्कूल. कबीर वॉज यूज टू पीपल मिस्टेकिंग हिम फॉर जैन हिज ट्विन ब्रदर. नाउ कबीर, जो स्टूडेंट वहाँ से जा रहा था, वो एक्चुअली कबीर था, लेकिन नीता ने सोचा दैट ही इज़ जैन हिज ट्विन ब्रदर. He would often have classmates say to him, Zain, could you tell us that joke again? Or Zain, congrats on winning the tournament. उसे अक्सर ऐसा सुनने को मिलता था कि जैन, प्लीज़ वो जोक दोबारा से सुनाना, या फिर congrats on winning the tournament. टूर्नामेंट जीतने के लिए congratulations. He had to politely
let them know that he was Kabir, not Zen, just like he told Neeta. उसने नीता को कहा कि मैं जैन हूँ, कबीर नहीं हूँ। वैसे ही वो दूसरे बच्चों को भी ये बात बता देता था प्यार से। When he entered his classroom, he saw the students laughing uncontrollably. He could guess the reason behind it and smiled. His brother was imitating one of the seniors. Kabir laughed too and then placed his books on the desk at the corner of the classroom. He liked to sit alone. He was polite to his classmates but did not talk much. अब यहाँ पे बता रहे हैं दो अलग अलग पर्सनालिटीज़, दो ट्विंस की, राइट। जो जैन था वो बहुत ही हैप्पी गोइंग था, वो बहुत ही अच्छा खेलता था, ही वॉज़ अ प्लेयर, वो टूर्नामेंट्स जीतता था, वो जोक्स बोलता था, वो लोगों को इमिटेट करता था, एंड ही वॉज़ अ हैप्पी चाइल्ड and he was an entertaining child. However, Zain was opposite of this. Zain बिल्कुल different था उससे। Zain चुपचाप रहता था और ज़्यादा बात नहीं करता था, सबके साथ प्यार से बोलता था, बट वो अकेला रहना ही पसंद करता था। तो वो भी कबीर को देखकर हंसने लगा और फिर उसने अपनी बुक्स अपने डेस्क पर रख दी एंड देन अकेला जाकर बैठ गया। Both the brothers looked exactly alike but were completely different people. You would find Kabir drawing at home while Zain went to play with his friends. Kabir loved reading poetry and Zain stayed away from books. Yeah, so Kabir was the one जो चुपचाप रहता था, ड्राइंग करता था, उसे ड्राइंग करना पसंद था, एंड Zain was very outgoing. वो हमेशा अपनी बुक से दूर रहता था एंड हर वक्त खेलता रहता। कबीर लव्ड रीडिंग पोइट्री एंड ज़ैन स्टेड अवे फ्रॉम बुक्स जस्ट लाइक हिज ब्रदर स्टेड अवे फ्रॉम स्पोर्ट्स। वैसे ही कबीर भी स्पोर्ट्स से दूर रहता था, बट वो पोइट्री रीड करना उसे बहुत पसंद था। ईच वॉज completely happy on his own and did not try to change the other. Even their mother would say, "My sons have one face in different worlds and my love is common to both." इवन उनकी मम्मी भी उनको ये बात बोलती थी कि मेरे बच्चों का एक फेस है अलग अलग दुनिया में, एंड माई लव इज़ कॉमन टू बोथ, और मैं दोनों को इक्वल प्यार करती हूँ। दे डिड नॉट हैव वन मोर थिंग इन कॉमन, सैम देयर बेस्ट फ्रेंड। सैम जो उनका बेस्ट फ्रेंड था वो भी दोनों का कॉमन फ्रेंड था। द थ्री ऑफ देम हैड बीन टुगेदर सिंस जूनियर KG. 1 week later, on 5th August, was Friendship Day. Kabir had made a gift for his friend. एक वीक के बाद फ्रेंडशिप डे आने वाला था और कबीर ने अपने फ्रेंड के लिए एक गिफ्ट बनाया था। Turn to the next page, students. Finally, the day arrived. Students were running around to wish their best friends to make them feel special. Sam too gave chocolates to the twins. Happy Friendship Day, Sam, wished Zen. I bought you a remote controlled car with my allowance. फाइनली वो डे आया, स्टूडेंट्स इधर उधर एक दूसरे को विश कर रहे थे अपने फ्रेंड्स को। सैम ने भी ट्विंस को चॉकलेट्स गिफ्ट की। एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे सैम, जैन ने बोला और कहा कि मैं तुम्हारे लिए रिमोट कंट्रोल कार लेके आया हूँ अपनी अलाउंस से। अलाउंस मतलब पॉकेट मनी, राइट, अपनी पॉकेट मनी से। आफ्टर स्कूल वी कैन प्ले क्रिकेट विद द रेस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स। और उसने कहा हम स्कूल के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलेंगे। इट विल बी द बेस्ट डे एवर, ये सबसे अच्छा दिन होगा, ही सेड विद एक्साइटमेंट। मीनवाइल कबीर साइलेंटली वेंट टू सैम्स डेस्क and left a beautiful card and a bracelet he had made. He wrote a heartfelt poem about their friendship in the card and left to go home. इतने तक वहाँ पे कबीर आया चुपचाप से। सैम के डेस्क पे उसने एक ब्यूटीफुल सा कार्ड और अपना ब्रेसलेट जो उसने उसके लिए बनाया था वो रख दिया, और एक हार्टफेल्ट क्या होता है, दिल से लिखी हुई पोएम उसके लिए
लिखी थी जो फ्रेंडशिप पे, वो उस कार्ड में रखी और वो घर के लिए निकल गया. Sam was surprised to see a gift lying on his desk after the lunch break. He opened the card and read the poem. He thought about all the great things, the great times they had together. He recalled the times and they would paint together and have meaningful conversations. Sam remembered the day when they rescued a puppy from the streets. Touched by the gift, he read the poem again. He smiled and kept it safely inside his bag. Later, Sam went to meet Zen. अब क्या हुआ कि उसकी डेस्क पे एक सरप्राइज गिफ्ट पड़ा हुआ था. तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी द गिफ्ट एंड ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड ऑल्सो. उसने कार्ड खोला और पोइम पढ़ी, तो उसने वो सारे टाइम्स याद किए जो उसने जैन के साथ स्पेंड किए थे एंड इकट्ठे पेंट किया था और अच्छी अच्छी कॉन्वर्जेशन और बातें की थी. सैम ने वो दिन याद किया जब उन्होंने एक पपी को स्ट्रीट से रेस्क्यू किया था, मतलब बचाया था. टच्ड बाय द गिफ्ट, उस गिफ्ट से टच होके, उस गिफ्ट से उसको ऐसी फीलिंग्स आई उसके लिए दैट ही रेड द पोएम अगेन. उसने फिर से पोएम पढ़ी, उसको हंसा, स्माइल किया और हाँ कार्ड को अपने पास संभाल कर रख लिया और फिर वो जैन से मिलने गया. आफ्टर स्पेंडिंग अ फन फील्ड डे टुगेदर, Sam and Zen were tired and began walking back home. They decided to stop at the ice cream shop on their way home. While enjoying his ice cream, Zen asked Sam, "Whom do you like more, Kabir or me?" He always looked at everything as a competition and made sure he won. "I'm equally close to both of you," replied Sam. Zen argued, "But I am more fun to be with. You know that." Now see, in this paragraph, इन्होंने क्या दिखाया है, क्या बताया है कि सैम और जैन ने पूरा दिन एक साथ स्पेंड किया. वापस आते हुए जब वो खेलकर वापस आ रहे थे तो वो घर पे वॉक करते हुए आ रहे थे और उन्होंने एक आइसक्रीम शॉप पे दे स्टॉप्ड फॉर एन आइसक्रीम ट्रीट. वहाँ पे दे वर एन्जॉइंग द आइसक्रीम एंड जैन ने पूछा कि तुम किसको ज़्यादा लाइक करते हो, कबीर को या मुझे, क्योंकि वो हमेशा हर चीज़ को कंपटीशन की तरह लेता था एंड ही वांटेड टू विन इन ऑल द कॉम्पिटिशन्स. तो सैम रिप्लाइड, "आई एम इक्वली क्लोज टू बोथ ऑफ यू." सैम ने बोला, मैं तुम दोनों के लिए इक्वली प्यार करता हूँ तुम दोनों को और इक्वली तुम दोनों के क्लोज हूँ. तो जैन ने बोला, बट मैं ज़्यादा फ़न हूँ उससे, है ना? Isn't it true? You know that. Then Sam thought for a while and replied, "No, two people are the same, Zan. Our unique qualities make us who we are." तो उसने रिप्लाई किया कि कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते जैन. हमारी क्वालिटीज़, हमारी यूनिक क्वालिटीज़ हमें अलग अलग बनाती हैं एक दूसरे से. यू एंड कबीर रिस्पॉन्ड टू थिंग्स डिफरेंटली. आई डेफिनेटली हैड अ लॉट ऑफ फन विद यू टुडे, बट आई ऑल्सो लव्ड हिज थॉटफुल गिफ्ट. मुझे तुम्हारे साथ भी बहुत मज़ा आया और मुझे उसका गिफ्ट भी बहुत अच्छा लगा जो बहुत ही थॉटफुल था. ही शोज़ हिज केयर थ्रू वर्ड्स. डू यू नो ही रोट अ ब्यूटिफुल पोएम अबाउट आवर फ्रेंडशिप, बट यू एक्सप्रेस योर लव एंड केयर डिफरेंटली. You take me to different places. We do adventurous stuff together. I enjoy being with both of you. Zan added, "Yes, that is true. Kabir does love us a lot." Sam continued, "Just because someone is not like us, we should not have a fixed perspective about them. It is okay to feel and express differently. It is in fact interesting." So in this paragraph, Zain and Sam are talking. Zain उससे पूछ रहा है कि मैं ज़्यादा फ़न हूँ, है ना? तो सैम ने रिप्लाई किया कि तुम दोनों एक जैसे नहीं हो. नो टू पीपल आर सेम. हम सबकी यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं. तो तुम मुझे अलग अलग जगहों पे लेके जाते हो, हम दोनों एक साथ बहुत फ़न करते हैं, एडवेंचर करते हैं, लेकिन
कबीर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन. वो अपना लव और केयर अपनी वर्ड्स से शो करता है, अपनी पोइम से शो करता है. एंड ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन, बट वो हम दोनों को बहुत प्यार करता है. और मैं तुम दोनों के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत खुश होता हूँ. एंड देन जैन ने कहा येस, वो हमें बहुत प्यार करता है. देन सैम ने बोला जस्ट बिकॉज समवन इज़ नॉट लाइक अस, जस्ट बिकॉज कि कोई हमारे जैसा नहीं है, हमें उसके लिए कोई पर्सपेक्टिव नहीं रखना चाहिए. मतलब कोई अपने दिमाग में पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना चाहिए. इट इज़ ओके टू फील एंड एक्सप्रेस डिफरेंटली. अगर कोई डिफरेंट है तो उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए. इट इज़ इन फैक्ट इंटरेस्टिंग. Then on the next page, Zan nodded his head and thanked Sam for making him realize this. Zan ने हाँ करी, अब जैसे हम नॉड करते हैं अपने हेड से, एंड सैम को थैंक्स किया कि उसने उसको ये बात रियलाइज़ करवाई. नाउ लेट मी एक्सप्रेस दैट आई कैन रन फास्टर देन यू, he added jokingly, and they began to race on the pavement. फिर उसने मजाक में बोला कि लेट मी एक्सप्रेस कि मैं तुमसे फास्ट भाग सकता हूँ, और वो दोनों रेस लगाने लगे पेवमेंट पे. द नेक्स्ट डे इन स्कूल जैन एंड सैम स्माइल्ड एट ईच अदर knowingly and gave Kabir a big hug. He was still wondering why. Okay, I hope you understood the story. It is a very interesting story about two twins जो differently behave करते हैं and they are different in nature. यहाँ नीचे पॉइंट्स में एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है अबाउट टू ट्विन ब्रदर्स. मार्क केली एंड स्कॉट केली आर फेमस एस्ट्रोनॉट ब्रदर्स. दे आर द ओनली सिबलिंग्स टू हैव ट्रैवल्ड इन स्पेस. ये दोनों एक सिर्फ ऐसे सिबलिंग्स हैं, ब्रदर्स हैं, जो एक साथ ट्रैवल किया है जिन्होंने स्पेस में. जब when they were in school, while Mark was always interested in studies, Scott's interest was in sports. एक हमेशा पढ़ता था, दूसरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड रहता था. Scott did not score good marks in school, but his brother did. They say that their parents always encouraged them to be good at whatever they chose to do. So उनके पेरेंट्स ने हमेशा दोनों को इनकरेज किया कि तुम जो भी करना चाहते हो उसमें अच्छे से करो, एंड दैट्स इट. ये ज़रूरी नहीं है कि पढ़ना ही है, जो भी करना है अच्छे से करो. राइट, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट्स. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. You have to do the question answers from the workbook, and I will see you in the next class with the next chapter of this unit. Okay, happy learning students, and thank you for listening.